हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ज्योमेट्री ऑफसेट होता है, ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर आर और टी का यूज हम किस तरीके से करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री ऑफसेट में एक्स और जेड का ऑफसेट कैसे लेते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर और टी का यूज किस तरीके से होता है और टूल टाइप के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। जब आप आर का जो मतलब होता है वो होता है टूल, नोज, रेडियस। जो आर का हमारा मतलब होता है वो होता है टूल, नोज, रेडियस। और टी का मतलब होता है टूल, टाइप। ठीक है, तो टूल, नोज, रेडियस क्या होता है कि जो भी हमारी इंसर्ट होती है, जैसे इस तरीके से हमारी इंसर्ट जो भी है, तो इंसर्ट के ऊपर जो रेडियस है, ये रेडियस हम डालते हैं आर के अंदर। तो जो हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर एक्स, जेड, आर और टी होता है, तो आर के अंदर देखते हैं कि 01, 02, 03, 04, 05 या जो भी 2 ऑफसेट नंबर हम यूज कर रहे होंगे उसी में जाके आर के अंदर डाल देंगे। अगर रेडियस यहाँ पे 0.8 का होगा तो यहाँ पे 0.800 यहाँ पे डाल देंगे। अब आते हैं टी यानी कि टूल टाइप। टूल टाइप में क्या होता है, टी का मतलब कि टूल टाइप के अंदर हम ये बताते हैं मशीन को कि जो हमारा टूल है वो लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है, जिससे वो कंपनसेशन हम जहां भी यूज करेंगे, तो कंपनसेशन जहां यूज करेंगे तो जो हमारा रेडियस है और ये टेपर है वो हमारा परफेक्ट साइज बना के जाए रेडियस के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें रेडियस होता है तो रेडियस को मैच नहीं करवाना पड़ता है। तो हम आर और टी का यूज करेंगे तो ये जब भी एप्लीकेबल होगा जब प्रोग्राम के अंदर G41 एंड G42 का यूज करोगे, जब ही ये यूजफुल होगा, नहीं तो ये यूजफुल नहीं होगा। देन अगर आप आर और टी का वैल्यू भी डाल दिए और आपने कंपनसेशन यूज नहीं किया तो जैसा आपका मैनुअल प्रोग्राम चलता है वैसे ही चल के आएगा, साइज बना के जाएगा। लेकिन अगर आपने कंपनसेशन का यूज कर दिया और आर और टी आपने प्रॉपर दिया हुआ है तो जो हमारा टूल है वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपने आप कंपनसेशन यूज करके परफेक्ट रेडियस और टेपर को बनाएगा। ओके, अब आते हैं टी। टी में होता है हमारा टूल टाइप, यानी कि टूल टाइप हम किस तरीके से हम समझते हैं कि किस में कितने नंबर टूल टाइप हमें डालना है। तो मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं यहां पे। ये हम जो टूल टाइप देते हैं ये 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, ये 8 टूल हम यूज करते हैं। ये एक तरीके से हम मानते हैं कि ये जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, एक तरीके से ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ओके, अब हमें इसके अंदर लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है कैसे पता करना है। तो ये जो ऊपर के तीनों टूल टाइप हम यूज करते हैं ये यूज करते हैं ओडी के लिए, और नीचे के जो तीनों टूल टाइप यूज करते हैं ये यूज करते हैं आईडी के लिए। ठीक है, ये नीचे के 1, 6 और 2 है वो आईडी के लिए करते हैं, और 4, 8, 3 जो है ये ओडी के लिए यूज करते हैं। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप ऐसे लाइन बना लो और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ इस तरीके से आप इसको बना लो। और उसके बाद आप देखो कि ऊपर के जितने भी आएंगे अंक वो ओडी में यूज करते हैं और नीचे के जितने भी आएंगे वो आईडी में यूज करते हैं। अब देखो, अब यहां से ये जो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है, इस तीसरे नंबर पॉइंट से जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है, यानी कि यहां से यहां ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है। तो अगर ओडी पे और लेफ्ट हैंड टूल यूज करेंगे, LEFT, लेफ्ट हैंड टूल यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे 3 नंबर। सपोज करो आपने 1 नंबर टूल के अंदर जो रेडियस है इंसर्ट की वो 0.8 की है और जो टूल टाइप है वो है ओडी का है और लेफ्ट हैंड टूल है, तो उसके अंदर अगर हम 3 नंबर यहाँ पे डालेंगे ना टूल टाइप के अंदर, अगर यहाँ पे हम टाइप करते हैं 3, तो जिससे टूल ऑटोमेटिक समझ जाती है कि आप ओडी का टूल यूज कर रहे हो और लेफ्ट हैंड टूल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं हम 1 नंबर से। तो 1 नंबर का हम यूज कब करते हैं, तो जब हमारा आईडी का टूल हो और यहां से सेंटर जो है राइट हैंड साइड में है और राइट हैंड टूल हो, RIGHT, राइट हैंड, एंड आईडी का टूल हो, आईडी का टूल हो और राइट हैंड टूल हो तो हम 1 नंबर यूज करेंगे। अगर आईडी का टूल हो और लेफ्ट हैंड टूल हो, लेफ्ट
हैंड, तो हम 2 नंबर यूज करेंगे। 2 नंबर डालते ही मशीन समझ जाए कि आप आईडी का टूल यूज कर रहे हो और लेफ्ट हैंड टूल यूज कर रहे हो। अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर में ओडी का टूल और लेफ्ट हैंड टूल, ठीक है। 4 नंबर में हो तो 4 नंबर में क्या होता है, ये हमारा ओडी का टूल होगा और ये हमारा राइट हैंड टूल होगा। इस तरीके से राइट हैंड टूल और लेफ्ट हैंड टूल का हम यूज करते हैं। याद रख सकते हो आप ऐसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हम कब यूज करते हैं। 5 नंबर जब होता है, ये सेंटर पॉइंट से पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ, यानी कि इसका हम यूज जब हम करते हैं बैक बोरिंग के अंदर, बैक बोरिंग का हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब जो 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है कि नीचे के साइड है तो सिंपल है, यानी कि आईडी के लिए है और बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर देखोगे तो इसका एरो तो स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि ये न्यूट्रल टूल है, न्यूट्रल टूल है। 7 नंबर यूज करते हैं जब हमें ड्रिल का यूज करना हो, ड्रिल या फेस ग्रूविंग हम यूज करते हैं ना, तो हम यूज करना हो तो हम इसका यूज करेंगे 7 नंबर का। 8 नंबर क्या होता है, ये ओडी पे है और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि ओडी का टूल होगा ये और ये न्यूट्रल टूल होगा। न्यूट्रल टूल जो बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि अब आप समझ गए होगे, ये इधर के साइड, 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 कि इसका सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 का हम किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर। तो अब अगर आपने मशीन के अंदर यहाँ पे डाल दिया, जैसे 4 नंबर 5 नंबर टूल है, 5 नंबर टूल के अंदर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया टूल टाइप के अंदर, तो 2 डालते ही जो मशीन हमारी रीड करेगी कि 2 नंबर में ये आईडी का टूल है और ये लेफ्ट हैंड टूल है, अपने आप मशीन रीड कर लेगी 2 नंबर कोड से। ठीक है, तो 1 से लेकर के 8 ही होता है इसके अंदर टूल टाइप। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओडी का टूल, जैसे कि ओडी का टूल है लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टूल हम कैसे पता करते हैं कि ये हमारा टूल लेफ्ट हैंड है या ये हमारा टूल राइट हैंड है। पता करने का क्या तरीका होता है, जब भी तो आप डालोगे टूल को, आईडी का टूल होगा तो सिंपल सी बात है कि वो बोरिंग बार होगा, और ओडी का टूल होगा तो सिंपल सी बात है कि वो 25x25 का 20x20 का स्टैंडर्ड विथ वाला वो टूल होगा। तो ये आपको सिंपल ओडी आईडी ये समझ में आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे चेक करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड टूल का कैसे चेक करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये आप टूल देख रहे होगे, ये टूल, इस टूल को ला कर आप यहाँ पे रखो ऐसे सिंपल, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इसका नोक है वो इधर के साइड आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड टूल है। दूसरा क्या तरीका होता है, इस टूल को आप अपने नोज के अकॉर्डिंग ऐसे, यानी कि इस तरीके से आप इसको रखो, इस तरीके से आप इसको रखोगे। इस तरीके से अगर आप रखते हो तो आपको देखना है कि ये जो नोज है इसका वो इधर के साइड जा रहा है या इधर के साइड आपके तरफ से। तो आप अपने तरफ से देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ये जो हमारा इन टूल है ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये लेफ्ट हैंड टूल है। दूसरा क्या तरीका है, जैसे कि राइट हैंड टूल है, देखो मैं अपने नोज की तरफ से देखूंगा तो ये जो इंसर्ट की नोज है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का है, इसलिए ये हमारा राइट हैंड साइड है। और उसके बाद यहाँ पे टूल पे भी लिखा होता है, लास्ट में यहाँ पे लिखा होता है आर या एल। आर का मतलब होता है राइट हैंड और एल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये एल लिखा हुआ है, ये एल लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है जो वो लिखा हुआ है आर, यानी कि ये राइट हैंड टूल है आप देख सकते हो, और ये हमारा लेफ्ट हैंड टूल है आप ये देख सकते हो। तो इस तरीके से हम टूल को पहचान करते हैं कि ये हमारा टूल लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है। तो ये जो हमारा टूल टाइप है, तो टूल टाइप के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे हम डालते हैं, लेकिन ये जब भी यूजफुल होता है जब हम प्रोग्राम के अंदर कंपनसेशन का यूज करते हैं, G41 और G42 का अगर हम यूज करते हैं जब भी ये यूजफुल होता है। ओके, धन्यवाद।